नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक है बुध खाना नंबर 4, मरकुरी इन फोर्थ हाउस, लाल किताब 1941, पेज 137। इस पे आज मैं कमेंट्री देता हूँ। बुध खाना नंबर 4 की जो पहली लाइनें हैं जो आशिया को इंडिकेट करती हैं वो क्या है और क्या एक्सप्लेनेशन है बताता हूँ मैं। पहला शब्द है तोता। तो तोता बुध खाना नंबर 4 की आशय है और हम इसके थ्रू उपाय कर सकते हैं। हम तोते को फीड कर सकते हैं, खिला सकते हैं। और तोते को पालना नहीं है, ऐसा मैंने कई जगह सुना है और आगे हमने देखा भी है कि तोता पालना नहीं है बुध खाना नंबर 4 को, लेकिन आप बाहर जाके आप फीड कर लें, खिला दें तो वो ज़्यादा ठीक है। कलई, दूसरा शब्द है कलई। कलई एक प्रकार का वो धातु होती है जो दो चीज़ों को जॉइंट करती है। जैसे सोने में कलई से टाँका लगाया जाता है, या पीतल के जो बर्तन होते हैं उसमें कलई लगा के उसको टाँका लगाया जाता है। ऐसे जो हम दो धातुओं को मिलाने का जो काम करते हैं, इवन जो आपका लोहे में भी जो इलेक्ट्रिक उससे करते हैं, स्पार्क से, तो वो भी एक कलई होती है। तो कलई का मतलब हुआ कि वो सॉफ्ट मेटल जो जोड़ने में काम आए। ठीक है। और ये बुध खाना नंबर 4 की ये आशियाँ हैं, तो ये इसका हम कई तरीके से मतलब ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात तो यही है कि ऐसा व्यक्ति जो है सबको साथ रखने में विश्वास रखता है, ये इसका एक मतलब हम ले सकते हैं। खड़ा अंडा, खड़ा अंडा का जैसे बुध खाना नंबर शायद 2 में था, बुध खाना नंबर 2 में भी ये शब्द आया था, यहाँ भी है बुध खाना नंबर 4 में। खड़ा अंडा यानी सेल्फ स्टैंड, है ना। आदमी जो है स्वयं अपने पैरों पे खड़ा है। इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में उसमें बताया बुध खाना नंबर 2 में, वो सुन ले। बुआ, बुआ मतलब फादर की बहन, मासी मदर की बहन। तो ये दोनों आशया जो है बुध खाना नंबर 4 में, इन दोनों से रेस्पेक्ट रखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और आशीर्वाद इनसे लेते रहना चाहिए हर तरीके से। अब अपन आ जाते हैं दोहे पे। बुध चौथा कच्चा घड़ा, कोड़ा उम्दा साफ, अरब करोड़ी लखपति, मारे अपना आप खुदकशी। इसमें ये लिखा है कि बुध जो फोर्थ हाउस में है वो कच्चा घड़ा की तरह है, एकदम बिल्कुल कच्चा घड़ा है, कोड़ा उम्दा साफ, बिल्कुल साफ है, नया है। उम्दा का मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन कच्चा है, पका हुआ बुध नहीं है। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत भोला होता है, और कच्चा घड़ा को हम ये बोलते हैं कि हम उसमें जैसी शेप देना चाहें वैसी शेप उसमें आ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है लोगों की बातों में भी आने वाला होता है, ये इसका मतलब है। बिल्कुल साफ दिल का होता है, भोला भाला होता है। भोले जो हम कई बार समाज में देखते हैं ना, भोले व्यक्ति, वो बुध चौथा नंबर क्या वो का रिजल्ट है। अरब करोड़ी लखपति यानी कि अरबपति, करोड़पति, लखपति की निशानी है ये बुध खाना नंबर 4। मारे अपना आप, लेकिन इसके बाद भी ये व्यक्ति जो खुद होता है वो डरपोक होता है काफ़ी, और काफ़ी ही एंजाइटी में रहता है, बहुत ही घबराहट उसको रहती है ना। मारे अपने आप, तो उसको कई बार ऐसा सोचता है कि इतना दौलतवान होने के बाद भी, किस्मत उसको खूब दौलत देती है, दौलत देने के बाद भी उसके मन में सुसाइड करने के थॉट्स आ सकते हैं। इस तरह की पोजीशन बनती है। धन का हो, धन का तो दरिया है चलता जो खत्म होता ही नहीं। धन का दरिया चलता ही रहता है, खत्म होता ही नहीं। लड़की बैठी राज करती, दिल मगर होता नहीं। फिर वही बात आ गई, सेम चीज, इसी बात को दूसरे तरीके से समझाया है। लड़की बैठी राज करती, लड़की बैठी राज करती, बुद्ध को लड़की भी बोला, आगे बार बार यहाँ पे बात बता रहे। तो राज करती यानी कि वो राजा की तरह रहता है, धन का दरिया चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, दिल मगर होता नहीं। दिल मगर होता नहीं का मतलब हुआ कि उसका दिल नहीं होता। अब दिल क्या, दिल को हम दो ही तरीके से कह सकते हैं। एक तो दिल नहीं होने का मतलब बहुत कंजूस होता है, बहुत पैसे वाला है लेकिन बहुत कंजूस है, एक तो ये चीज़ होती है। और दिल नहीं होने का मतलब दूसरा होता है डरपोक होना, कि बिल्कुल घबराहट रहना, डरे डरे रहना, सहमे सहमे रहना, सब कुछ होने के बाद भी, अच्छा पैसा होने के बाद भी सहमे सहमे रहना, ये भी दिल मगर होता नहीं। ये इस लाइन के ये दो मतलब है। लड़की बैठी करती का एक और मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने परिवार में बहन, बेटी, बुआ, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, बहुत अच्छी नज़रों से रखता है, बहुत ही मान सम्मान से रखता है, इसका ये भी मतलब है। बुध चौथा हो, सूरज 5, गुरु हो बैठा 9वें अंग, राजयोग वो मर्द कहलावे, बकरा जंगली सांप वो जो खावे। यानी कि बुध चौथे घर में हो, सूरज 5 में हो,
बुध चौथे, सूरज 5, बिल्कुल पॉसिबल है पोजीशन। और गुरु 9th हाउस में हो, है ना, जुपिटर 9th हाउस में हो, तो ये राजयोग बन जाता है। किस तरह का राजयोग? मर्द वो कहलावे। अब ये डरपोक नहीं रहा, अब ये बिल्कुल जो है बहादुर व्यक्ति हो गया, जो सब कुछ जो है सामना करने की क्षमता आ जाती है इसमें, हर बात, है ना। राजयोग वो मर्द कहलावे। बकरा जंगली सांप जो खावे, इतना बहादुर हो जाता है जैसे एक जंगली सांप जो है बकरी को खा जाता है। देखिए बुध चौथे घर में जो बैठा है, तो 10th हाउस में जो है वो शनि का घर है, तो शनि को जंगली सांप भी बोला है। तो शनि को सांप भी बोला है। और बकरा जो शब्द है ये बुध से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश की है कि वो इतना ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड हो जाता है, जो बिल्कुल शाई पर्सनालिटी से एकदम फॉरवर्ड पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सूरज 5 में हो और बृहस्पति 9 में हो, तो शाई पर्सनालिटी से कन्वर्ट होकर फॉरवर्ड बोल्ड पर्सनालिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है समाज में बहुत आगे बढ़ता है, मर्द की तरह रहता है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि शनि जो बकरा को खा जाए, यानी कि शनि का मतलब वो शनि की तरह बोल्ड हो जाता है ना। शनि वाले व्यक्ति बहुत बोल्ड होते हैं, तो वो शनि बोल्ड हो जाता है। और बुध की जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, यानी जंगली सांप बकरा को खा गया, यानी बुध ने शनि की क्वालिटीज को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, राइट, या शनि ने बुध को ओवरकम कर लिया। तोता सब्ज मैना का साथ, ठंडा रेता पानी बेहाथ। तो तोता शब्द मैना का साथ, तोता शब्द यानी ग्रीन कलर का अगर तोता हो या मैना हो, इसका साथ रहने से, यानी इसके घर में नहीं रखना है। ठंडा रेता पानी बेहाथ, ठंडा रेता पानी बेहाथ। तो जो बुध है जो रेत का कारक है, वो ठंडा हो जाता है, पानी बेहाथ, पानी मतलब यहाँ पे चंद्रमा है, वो भी हाथ से निकल जाता है। तो यानी कि आपको बुध की कोई भी आइटम घर में नहीं रखनी है, खासकर तोता मैना हरा कलर का आइटम, इन सब से अपने को दूर रहना है, जिसका भी बुध खाना नंबर 4 में है। नहीं तो शनि का रिजल्ट भी खराब हो जाएगा और पानी या चंद्रमा का रिजल्ट भी खराब हो जाएगा और शुक्र का रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। हीरा हीरा कीमती कुल जो तारे, धन दौलत परिवार हो सारे। चंद्र सूरज हो 3-11, गुरु 9 में बैठा, बुध चाहारा, बुध चाहारा, यानी कि हीरा कीमती कुल को तारे। देखिए यहाँ पे जो हीरा शब्द है ये बुध के लिए है। नॉर्मली हीरा शब्द जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र के लिए कहा गया, लेकिन लाल किताब में हीरा को बुध के लिए कहा गया है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि बुध जो है कांच भी है, बुध जो है फिटकरी भी है, और बुध जो है हीरा भी है। तो यहाँ पे हीरा शब्द जो है बुध के लिए है। तो हीरा कीमती कुल को तारे, पूरे कुल को उतारने वाला हो जाता है, ये राजयोग बन जाता है। कब बन जाता है? धन दौलत परिवार हो सारे, यानी सारे जो परिवार वाले हैं वो सब धनवान और दौलतवान हो जाते हैं। कब? जब सूरज चंद्रमा 3 हो 11, यानी सूरज चंद्रमा या तो 3 में हो या 11 में हो, या सूरज 3 चंद्रमा 11 में हो, या चंद्रमा 3 सूरज 11 में हो, ये कॉम्बिनेशन हो। साथ में गुरु 9 में बैठा हो और बुध 4 में, है ना। गुरु 9 में बैठा और बुध चाहारा, बुध चाहारा का मतलब 4 है, यहाँ पे 4 को चाहारा बोला है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन एक और बता दी इन्होंने, और इसका और रिजल्ट आगे बढ़ा दिया। धन आयु परिवार भी हो, फल चारों का उम्दा हो, यानी कि चारों तरफ जो है धन की वर्षा होगी, सबकी उम्र लंबी होगी, परिवार भी बड़ा होगा, सब कुछ होगा, और सब जगह खुशहाली ही खुशहाली होगी। अब आगे जो टेक्स्ट में लिखा है, बिल्ली से तोता का दिल मुर्दा होगा, बिल्ली से तोता का दिल मुर्दा होगा, या राहु का ताल्लुक से बुध खुद मुर्दा होगा। यानी बिल्ली को यहाँ पे राहु बोला है, ये बिल्कुल क्लियर है। तोते का दिल जो है मुर्दा होगा, यानी जब भी तोता के सामने बिल्ली आ जाती है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, तोते की एकदम डरा सहमा सा हो जाता है। वैसे ही हालत राहु अगर बुध के साथ चौथे घर में हो, तो वैसे व्यक्ति के अंदर हालत होगी, वो बड़ा फोबिया से ग्रस्त होगा, बड़ा डरा डरा रहेगा, बड़ा सहमा सहमा रहेगा। हर बात में उसको ऐसा लगेगा कि कुछ नुकसान हो जाएगा, चाहे वो करोड़पति हो अरबपति हो। ये बात यहाँ बताइए। जरा सी ठोकर से कच्चा घड़ा खुद ब खुद टुकड़े होंगे, यानी थोड़ी सी भी उसको परेशानी आ जाएगी तो वो बहुत परेशानी में आ जाएगा, जिसके लिए सूरज की आशया का उपाय होगा। यानी सूरज का अगर उपाय किया जाए तो फिर ये इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। अगर राहु बुध चौथे घर में हो तो सूरज का उपाय करना चाहिए, यानी कि सूरज की आशय क्या है? गुड़ है, तो गुड़ को आप पानी में बहाएं, ये एक आशय कर सकते हैं। दौलत के लिए बृहस्पति का उपाय मददगार होगा, तो दौलत के लिए बृहस्पति का उपाय करें। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या एंजाइटी ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए सूरज का
उपाय करें। कई बार सफर बिना मतलब और लाहासिल होगा। तो इसमें एक बात और देखी गई है कि अगर बुध खाना नंबर 4 में है तो आदमी अगर सफर करता है तो सफर का कोई फायदा नहीं होता। कोई भी ट्रैवल जो है वो बेकार जाती है, एमलेस होती है और कोई उसमें गेन या प्रॉफिट नहीं होता या नुकसान ही हो सकता है। तो ये बात कई बार ये देखने को आया, ये बात यहाँ लिखी है। केतु से ताल्लुक से बुध बर्बादी होगा। तो सफर जो है उसका कारक लाल किताब में केतु है, इसलिए बुध का अगर केतु से किसी भी तरीके से ताल्लुक है तो सफर से उसको फायदा नहीं होगा। धन दौलत तो उम्दा मगर माता की उम्र के लिए मंदा होगा। बुध खाना नंबर 4 अगर धन दौलत के लिए अच्छा है लेकिन माता के लिए अच्छा नहीं बता रहे, खासकर माता की उम्र के लिए अच्छा नहीं बता रहे। बहुत जातकों की बचपन में माता चली जाती है, ऐसा भी देखने को आया है। अगर माता जिंदा हो तो माता के हाथों से धन दौलत मंदा हो, यानी कि अगर माता जिंदा है तो धन दौलत उसके पास तो होगी लेकिन फिर भी माता के कारण पैसा बहुत खर्च होता रहेगा। या तो माता बहुत बीमार रहे इसलिए भी पैसा खर्च हो सकता है, या माता अगर स्वस्थ है तो माता स्वयं अपने हाथ से पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च करे, ये चीज़ हो सकती है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये पूरा जो है लाल किताब में 1941 में बुध चार खाना नंबर 4 का पूरा ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मैं ही यहाँ पे इसको विराम देता हूँ, आप अपने जीवन में इसको चेक करें। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।